ये बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का हुआ चयन। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का हुआ चयन। निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं रेखा शर्मा। नाम वापसी का आखिरी दिन था आज, लेकिन निर्विरोध राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा चुनी गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा के लिए निर्विरोध रेखा शर्मा चुनी गई हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां निर्विरोध रेखा शर्मा राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था, लेकिन रेखा शर्मा निर्विरोध चुनी गई। और ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का हुआ चयन। चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का हुआ चयन। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का चयन हो गया है। निर्विरोध चुनी गई हैं रेखा शर्मा। राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का चयन किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सामने, जहां आपको बता दें कि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता साक्षी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। साक्षी, निर्विरोध चुनी गई हैं रेखा शर्मा और नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन था। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा में राज्यसभा के एक सीट के लिए उपचुनाव का ये पूरा मामला है। और आपको बता दें कि नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। और आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से रेखा शर्मा जो है वो एकमात्र प्रत्याशी थी। और आपको बता दें कि निर्विरोध आज उन्हें निर्वाचित जो है वो कर दिया गया है। और मीडिया से भी वो जो है बातचीत करने जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर साकेत कुमार द्वारा भाजपा प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दे दिया गया है जीत का। और हरियाणा के में आपको बता दें कि राज्यसभा में पहुंचने वाली रेखा शर्मा जो है वो छठी महिला है। और आपको बता दें कि इससे पहले सुमित्रा महाजन, किरण चौधरी, विद्या बेनीवाल, सुषमा स्वराज भी राज्यसभा पहुंच चुकी है। इसमें कुमारी शैलजा का नाम बता दें कि समय उनके साथ शिक्षा मंत्री महिपाल डाना भी मौजूद है। और रेखा शर्मा जो है उन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। जीत का जो सर्टिफिकेट है वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दे दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि साक्षी देखिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन भी था। और जिस तरह से हमने पहले भूपेंद्र हुड्डा को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि हम इस बार अपनी तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास, सरकार के पास इस बार नंबर्स हैं। और ये माना जा रहा था कि रेखा शर्मा का सांसद बनना तय है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से, जहां राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का चयन कर लिया गया है। निर्विरोध रेखा शर्मा का चयन हो गया है। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन भी है, लेकिन भाजपा उम्मीदवार के नामांकन करने के बाद किसी भी दल के उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। इसीलिए रेखा शर्मा निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। और ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां उन्हें बधाई दी जा रही है। देखिए, मैं आज फिर से शुरुआत करना चाहूँगी धन्यवाद की एक झड़ी लगाकर, क्योंकि जहाँ तक मैं पहुँची हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का है। उन्होंने ये राह दिखाई और यहाँ तक पहुँचे हम।
मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक सोचा कि मैं पहुँच सकूँ राज्यसभा तक। मैं माननीय अमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं माननीय यहाँ नायब सैनी जी सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं मेरे साथ बैठे दोनों महाअनुभवों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आज मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं सभी हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरे को इसलिए चुना गया कि मैं जन सेवा कर सकूं और हरियाणा की जनता की सभी प्रॉब्लम्स मैं राज्यसभा तक ले जा सकूं। यहाँ की बढ़ोतरी के लिए यहाँ की कोई भी काम जो मेरे लायक होंगे, जो मुझे कहे जाएंगे, मैं उनको राज्यसभा तक पहुँचाऊँ। मैं यहाँ की महिलाओं के लिए, क्योंकि मैंने 9 साल महिलाओं के लिए काम किया, तो मैं फिर से एक बार हरियाणा की महिलाओं और देश भर की महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा एजेंडा है और उन्होंने जो पॉलिसीज़ और स्कीम्स बनाई हैं महिलाओं को, वो घर घर तक पहुँचे। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, इस पे मैं काम करूँगी। और हरियाणा में जो सरकार है, हमारे जो माननीय सीएम साहब नायब सिंह जी हैं, उनके रास्ते पे दिखाए हुए जो भी रास्ता दिखाएंगे, जिस प्रकार से भी वो दिशा निर्देश देंगे, मैं वैसे ही काम करूंगी। मैम, लंबे समय से आपने पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। पंचकुला जो चंडीगढ़ से बेहद नज़दीक है, वहाँ पर भी आपने पार्टी के लिए लंबे समय तक आपने सेवा की। तो हरियाणा से आपका एक कहीं ना कहीं जुड़ाव पहले से ही रहा है। हरियाणा की महिलाओं की ऐसी कौन सी समस्या है आपको लगता है कि जो आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली है? क्योंकि एज वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन आपके पास हरियाणा से भी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं महिलाओं की, वो आती होंगी। देखिए, हरियाणा सरकार और भारत सरकार ऑलरेडी महिलाओं पे बहुत काम कर रही है और हरियाणा की महिलाएं भी बहुत आगे तक निकल चुकी हैं। अगर आप पिछले 10 साल में देखें, यहाँ के जितने भी खेल में देखें, खेल जगत में, स्पोर्ट्स में हरियाणा की महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर भी एक जेंडर इक्वालिटी की बात, जो समाज में जो चेंज आना चाहिए, उस पर मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। वो समाज की सोच के ऊपर है। जो सरकार है या कानून है, जो जितने अच्छे हो सकते हैं, मेरे ख्याल से देश भर में, हमारे भारतवर्ष में जितने अच्छे कानून हैं महिलाओं के लिए, जितनी अच्छी स्कीम्स हैं, वो कहीं पे भी नहीं है। फिर भी समाज में जो बदलाव आना है, जो सोच में बदलाव आना है, उस पर मैं ज़रूर काम करूँगी। रेखा जी, एक रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, आज उन्होंने बयान दिया है कि किसान आंदोलन के दौरान जो साल भर चला, उसमें हरियाणा से बड़ी संख्या में महिलाएं 700 के आसपास उन्होंने आंकड़ा दिया है, गायब हुई हैं, मिली नहीं है। क्या इस तरह की कोई शिकायत आपको मिली थी? ये इस पर काम किया था कोई? मुझे ऐसी कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिली थी पहले, लेकिन हाँ, एक किसान आंदोलन के टाइम एक रेप का केस आया था, वो उसको हमने लिया था और उस पर काम भी किया था। उस पर हमने पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी, लेकिन ये गायब होने वाली मैंने पहली बार सुनी है। तो ये 700 महिलाओं को नाम, हाँ, ये पहले कभी नहीं आया सामने, और मेरे ख्याल से मीडिया के सामने भी नहीं आया। इसमें कोई तहकीकात करवाएंगे? अब तो आप राज्यसभा भी जा रहे हैं। यदि ऐसी चीज मेरे सामने आएगी और कुछ तथ्य होंगे तो जरूर कराऊंगी। धन्यवाद। आप मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वन नेशन वन इलेक्शन का है, उस पर भी कुछ आई वेलकम इट ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत बड़ा सुधार है, बहुत बड़ा सुधार है, जो हम बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे और इस पे बात कर रहे थे। मुझे लगता है ये ऐसी एक बदलाव लाएगा कि जो बहुत लाखों करोड़ों रुपए हमारे देश में और लोगों की जो एनर्जी वेस्ट होती थी, वो नहीं होगी, और एक समय की बर्बादी, ह्यूमन रिसोर्सेज की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, वो रुकेगी। ये तो देश का जतिन जी, एक मिनट, मैम बस एक दो सवाल कर लेते हैं। मैम, एक मिनट, लाइव कट रहा है, एक बार 2 सवाल कर। इस वक्त हमारे साथ रेखा शर्मा जी मौजूद हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित वो हुई है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है, क्या कहेंगे आप? मेरी मुझे लगता है अंत्योदय की बात जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं ज़मीन पे नीचे से नीचे तक जाकर उन लोगों के लिए और स्पेशली हरियाणा के लोगों के लिए, जहाँ भी मैं उनकी आवाज़ उठा सकी,
मैं उठाऊंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और कंग्रेचुलेशंस। महिलाओं का हम उम्मीद करते हैं कि आप जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं आप करेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जी भी यहाँ पहुंचे हैं मैम का समर्थन करने के लिए। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत वेलकम करने योग्य स्टेप। देखते हैं, वेलकम करने योग्य स्टेप है जो ये बताया जा रहा है। रेखा शर्मा जी भी यहाँ मौजूद थी, उन्होंने भी ये कहा है कि अंत्योदय की बात करेंगी, महिलाओं को लेकर जो भी उनका कहा है कि महिलाओं की आवाज़ उठाएंगी। हरियाणा से उनका जो एक बहुत बड़ा लगाव है वो हमेशा से कहीं ना कहीं रहा है और महिलाओं की आवाज़ बनेंगी और इसी के साथ साथ अंत्योदय की बात भी वो राज्यसभा में करेंगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। और अभी आपने सुना राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई रेखा शर्मा, जिन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के नेतृत्व को लेकर भी हरियाणा में काफी कुछ काम किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का भी उन्होंने समर्थन किया है और इस चीज को भी उन्होंने काफी ज्यादा सराहा है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी। राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का चयन हो गया है, निर्विरोध चुनी